अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। आज हम लोग मसले को समझने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो पहले दो लेक्चर थे हमारे, एक तो इंट्रोडक्शन था और दूसरा हमने बताया था कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो मसले को समझना और मसले के मुताबिक ही हम लोग काम करेंगे। कंप्यूटर के अंदर जो मसाइल होंगे, इन मसाइल को हम लोग समझने के बाद सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। आज जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसे हम लोग कहेंगे अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, यानी कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बहुत ज़रूरी होता है, मसले को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कहता है कि किसी भी मसले को हल करने से पहले ना हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब आप मसले को समझ लेते हैं ना, फिर आप सलूशन की तरफ जाएंगे, आप डायरेक्टली सलूशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसीलिए पहले आप लोगों ने मसले को समझना है कि मसला हमारा कंप्यूटर के अंदर है क्या। हम लोग उसको समझेंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे। अब उसने एग्जांपल दी हुई है हमें, मिसाल के तौर पर कह रहा है कि मिसाल के तौर पर यानी कि एक रिडल है या पज़ल है, कैन बी आंसर ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है कि मिसाल के तौर पर एक पही का यानी कि पहेली है, एक पहेली, उस पहेली का जवाब इसे मुकम्मल तौर पर समझने के बाद ही दिया जा सकता है। एक मसला है ना, ये एक मसला है कि पहले हमें पहेली की समझ आए। जब आपको पज़ल के बारे में समझ आती है उसके बाद उसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। जब तक आपको वो पज़ल के बारे में समझ नहीं ना आ रही ना, तो आप मसले को हल भी नहीं कर सकेंगे। सो अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक इट ईजियर टू सोल्व एंड हेल्प टू सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्स। अगर पूछा जाए ना कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, बोर्ड के पेपर में जब सवाल आएगा ना कि व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, तो आपने बताना है कि हमारे पास क्या है कि एक मसले को वाजिया समझने से एक तो आपका वक्त, एक तो आपका यानी कि टाइम, और दूसरा आपका वसाइल, इन चीज़ों को बचाने में मदद देता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपने मसले को समझना है। तो जब मसले को अंडरस्टैंड हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। उसके अलावा उसने आगे हमें बताया जी, हम लोग 5 Ws को यूज़ करते हैं, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड वाई। और ये एक एग्जांपल दे रहा है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक एग्जांपल दे रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रेड है यानी कि प्रॉब्लम, जो हमारे पास एनालाइज है और एक सॉल्यूशन है। ये जो एनालाइज है ना, इससे हम लोग कहते हैं कि लार्जेस्ट प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू स्मॉल, कि बड़े मसलों को हम लोग हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो हिस्सों में डिवाइड करने से एक तो आपके लिए आसान हो जाएगा मसले को समझना, और दूसरा मसले को हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है जी, फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि सपोज योर क्लास टीचर असाइन यूर टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन योर स्कूल। फ़र्ज़ करें कि आपके क्लास के टीचर है ना, वो आपको अपने स्कूल में उन तलबा की फहरिस्त तैयार करने का काम देता है या देती है, मिसाल के तौर पर जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, यानी कि जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। तमाम स्कूल के तलबा को ना एक हरूफ तहज्जी के लिहाज से एक डायरेक्टरी दी जा रही है कि आप लोगों ने इसको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, कि आपको एक टाइम भी दिया जा रहा है कि टाइम कितना आपके लिए, 1 हफ़्ते का। तो 1 हफ़्ते के अंदर आपने करना है क्या है कि आपने मसले को हल कर, इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को समझना बहुत अहम है। अब जो वो 5 Ws दिए जा रहे हैं, व्हाट, हु, वाई, व्हेन, वेयर, इसमें बताया जा रहा है क्या, कौन, क्यों, कब, कहाँ। यानी कि जो सबसे पहला वर्ड है व्हाट, के लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, के पहले हम लोगों ने इन तलबा की फहरिस्त यानी कि तैयार करनी है जिनका नाम ए से शुरू होता है। दूसरा हु, कौन, स्टूडेंट्स। तीसरा वो कह रहा है कि क्यों, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने एक डायरेक्टरी तैयार करनी है। अब आपको दिया जा रहा है व्हेन, विद इन अ वीक, यानी कि 1 हफ़्ते में, और वेयर, स्कूल, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स की एक लिस्ट तैयार करनी है, और स्टूडेंट्स कौन से हैं, बेशक मेल हों या फीमेल हों, और अब उसकी लिस्ट को आपने तैयार करना जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो इसके अब फिगर उसने बताया कि 1 2 शो कर रहा है कि हमारे पास ना एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम है, जहाँ पे
तीन लाइट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक रेड है, एक येलो है और एक हमारे पास ग्रीन है। एक जो लाइट है वो हमारे पास प्रॉब्लम है किस तरह की, रेड। दूसरी येलो, वो कह रही है कि आपने इसको एनालाइज करना है। और तीसरी लाइट कह रही है कि ग्रीन, कि आपने इसको प्रेजेंट करना है सोल्यूशन की सूरत में। तो जब हम लोग मसले को हल करेंगे वो आगे हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यानी कि पहले मसले को समझना है, तो समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तो लिहाजा अब हमारे पास जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है प्लानिंग आ सलूशन, हल, हमारे पास हल की मनसूबाबंदी की जा रही है। क्योंकि किसी भी मसले को हमने जब सॉल्व करना है, उस मसले को हम लोग क्या करेंगे, एक प्लानिंग के मुताबिक सॉल्व करेंगे। क्योंकि किसी मसले का तज्ज़िया करने के बाद हम एक मंसूबा तैयार करते हैं कि आया कि मसले की तरफ जाएं या ना जाएं। ये ना हो कि हम लोग सलूशन फाइंड आउट कर लें लेकिन हम लोग इस बेस्ट सलूशन फाइंड ना हो, तो ये हमारे लिए मसला बन जाता है। तो इसके लिए वो कह रहा है कि तीन, यानी कि इसकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं हमारे पास। बेसिकली यहाँ पे तो चार हैं, होती तीन है। बहरहाल कहता है हमारे पास चार स्ट्रेटजीज़ हैं। एक तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड एंड कनक्योर, यानी कि तकसीम करेंगे, और दूसरा हम लोग फ़तह हासिल करेंगे। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि गैस करें, आप लोग एक गैस करेंगे, गैस करने के बाद आप चेक करेंगे और चेक करने के बाद आप इनको इम्प्रूव करेंगे। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है जी एक्ट इट आउट, और लास्ट पॉइंट है जी प्रोटोटाइप, यानी कि इसको ड्रा करना। अब ये जो सबसे पहली प्रॉब्लम है यानी कि स्ट्रेटजी है डिवाइडेड एंड कनकोर, इसे हम लोग कहते हैं द लार्जेस्ट प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू स्मॉल। यहाँ पे हमारे बेशक वो एनालाइज के बारे में कहे, सब प्रोग्राम के बारे में कहे या डिवाइडेड कहे, तो आपने बताना यही है कि लार्जेस्ट प्रॉब्लम को हम लोग हिस्सों में डिवाइड करना, वो क्या कहलाता है हमारा, या तो एनालाइज कहलाता है, डिवाइड कहलाता है, या फिर हम लोग उसे कहेंगे सब प्रोग्राम कहेंगे हम लोग। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट में हमें बताया जा रहा है कि दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे जी, कि अपने मसले को आगे मज़ीद यानी कि एक्सप्लेन करने के बारे में बात करेंगे। कि इसमें वो कह रहा है कि द डिज़ाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। अब कहा जा रहा है कि जो डिज़ाइनर होते हैं ना, वो मसले के हल के लिए अंदाज़ा लगाते हैं और फिर दुरुस्ती की तरफ यानी कि जाते हैं, यानी कि दुरुस्ती की चेक करते हैं। अगर तो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो रहा काम, तो फिर वो हल को तब्दील करता है या करती है, यानी कि तो हल को बेहतर करना एक हमारा बहुत अहम टास्क होता है। क्योंकि जो पॉइंट नंबर 3 है ना, इसके अंदर बताया जा रहा है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो डिज़ाइनर डिफ़ाइन करते हैं, लिस्ट ऑफ टू डू, यानी कि इस हिकमत अमली में ना हमारे पास क्या होता है कि डिज़ाइन कामों की फहरिस्त तैयार की जाती है। फिर हम लोग इनमें से किसी बेस्ट को, या बेस्ट जो हमारे पास डायग्राम या जो तस्वीर होगी, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यही हमारे पास ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स के मुताबिक हम लोगों ने फिर लास्ट है वो नमूना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप। ये एक हिकमत अमली होती है, ये भी एक टेक्निक होती है कि हल की एक शानदार नुमाइंदगी करें। अगर ये आखिरी हल तक नहीं ना होता तो डिज़ाइनर की मदद कर सकता है, यानी कि ये हल के अहम अंदाज को समझना या समझने में मदद देती है। बहरहाल कहता दिस टेक्निक ड्रॉ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, वो हमारे पास आएगी फ्लो चार्ट, उसे कहते हैं पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा, के तस्वीर की सूरत में जो डाटा होता है ना हमारे पास, वो फ्लो चार्ट कहलाती है। इसी तरह नमूना होता है एक, तो इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे और आगे इसको ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसको हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास जो पॉइंट आता है उसे हम लोग कहते हैं डिफाइनिंग ए कैंडिड सोल्यूशन। ये जो पॉइंट नंबर 4 है, इस पॉइंट के मुताबिक जो बाकी पॉइंट्स हैं वो बहुत अहम हैं और ये उनसे ज़्यादा अहम है। ये नहीं कर सकते कि हम लोग किसी भी पॉइंट को स्किप कर दें कि यार मसले को हल करने के लिए ये पॉइंट इतना अहम नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसके बगैर ही काम कर लेते हैं, तो ये करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। सो लिहाजा इस पॉइंट के अंदर कह रहा है कि द वर्ड कैंडिडेट रेफ़र टू समथिंग्स, यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कुछ ना कुछ चीज़ को रेफ़र किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशन के बारे में, कि गैर मनसूबाबंदी। ये जो स्पॉन्टेनियस है ना हमारे पास, इसे हम लोग कहते हैं गैर मनसूबाबंदी। मिसाल के तौर पर इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, आपने क्या करना है कि आपके स्कूल में ना ऐसे तलबा की गिनती आपने बतानी है जो क्रिकेट खेलते हैं। तो आप इस अंदाज़े को इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी क्लास में तलबा शुमार करेंगे जो क्रिकेट खेल सकते हैं। फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग ईज़िली इनको स्कूल में मौजूद तमाम स्कूलों क्लासों से ज़रब देंगे और आपके पास इन लड़कों की तादाद
मौजूद हो जाएगी, यानी कि पता लग जाएगा हमारे पास कितने क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं। और दूसरा यहाँ पे एक बहुत अहम एमसीक्यूज़ है कि अगर आएगा ना, अ कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम के बारे में पूछा जाएगा आपको, यानी कि रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा, तो आपने सेफ टाइम के ऊपर एग्जैक्ट यानी कि निशान लगाना। सो देयर आर द डिफरेंट वे, जो मुख्तलिफ रीच सर्टन प्लेस के ऊपर बताया जा रहा है। जो आगे हमारे पास पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है, जिसे हम लोग कहते हैं अपनी सोल्यूशन, जो कहलाएगी सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। अब एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर 3 यानी कि सोल्यूशन बताए जा रहे हैं, गुड है, बेस्ट है, या फिर हमारे पास बेटर है और एक बेस्ट है। तो इनमें से जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अहम होता है ना, हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे और बाकी को हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो लास्ट है पॉइंट है, हम लोग कहते हैं कि कभी कभी एक से ज़्यादा भी हल तलाश कर सकते हैं और इनमें से बेहतरीन काम का इंतखाब भी कर सकते हैं। सो समटाइम वी फाइंड मोर देन द वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंग दैम। कि हम लोग बहुत से सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, हल तलाश करते हैं और इनमें से बेहतर का इंतखाब करते हैं। अब मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि स्कूल के तमाम तालिब इल्मों के नाम एक वेबसाइट पर मौजूद है और आपको एक ख़ास नाम तलाश करने का कहा जाता है, तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप हल कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि आप यू कैन सोल्व दिस सर्च प्रॉब्लम बाय अदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। 4 मेथड के ज़रिए आप मसलों को हल कर सकते हैं। जो पहला मेथड है उसमें आपसे वो बात हो रही है कि आप वेबसाइट पर मौजूद सब नामों को एक एक करके तलाश करें। हो सकता है सबके नाम यानी कि फहरिस्त से ख़त्म हो जाए, आपको नाम ना मिले। एक वो बता रहा है कि इन नामों को प्रिंट का हासिल करें और मतलूबा नाम तलाश करें। एक में वो बता रहा है आपको कि आप सारे नाम की कॉपी कर लें और इनको एक्सेल शीट में डालें और एक एक करके हरूफ के ज़रिए आप लोग इसको तलाश करें। और लास्ट में कह रहा है कि कंट्रोल+F को दबाएं और जब फहरिस्त वेब ब्राउज़र पर मौजूद होती है ना, तो वो खुद ब खुद तलाश करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे था हमारा लास्ट पॉइंट, जिसका था सिलेक्शन दी बेस्ट सोल्यूशन। इस चैप्टर के अंदर ये पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है और दूसरा फ़्लो चार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दोनों पेपर के लिए बहुत अहम है। तो जितना हो सके इस लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। बाकी आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हाँ कमेंट्स, और तीसरा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।